गुरुवार को कृष्ण का संदेश आया है। अनदेखा किया तो किस्मत रूठ जाएगी। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वही गुरुवार है जब स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों को याद दिलाने आते हैं कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है, जीवन विश्वास का नाम है। आज अगर तुम ये शब्द पढ़ रहे हो तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है, यह संकेत है, कृष्ण का संकेत है। बहुत लोग होंगे जो आज इस संदेश को देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हें दिखा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कृष्ण तुम्हें अभी भी नहीं भूले हैं। कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, कभी किसी टूटे हुए सपने के रूप में, लेकिन तुम हर बार व्यस्त रहे। तुम हर बार कहते रहे, कल देखेंगे, कल सुधरेंगे, कल याद करेंगे, और वही कल तुम्हारी किस्मत को धीरे धीरे तुमसे दूर ले गया। आज गुरुवार है। यह वही दिन है जब गुरु की शक्ति सबसे प्रबल होती है, और कृष्ण स्वयं जगत के गुरु हैं। आज अगर तुमने उनके संदेश को अनदेखा किया तो केवल एक वीडियो या एक शब्द को नहीं अनदेखा कर रहे हो, तुम अपने भाग्य के दरवाजे को खुद बंद कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, मैं कभी किसी से कुछ छीनता नहीं हूं, मैं केवल अवसर देता हूं। लेकिन जो अवसर को बार बार ठुकराता है, उसकी किस्मत भी एक दिन थक कर उससे रूठ जाती है। तुम कहते हो मेहनत कर रहा हूं, फिर भी फल नहीं मिल रहा। तुम कहते हो पूजा करता हूं, फिर भी जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि पूजा हाथों से नहीं मन से होती है। और मन आजकल हर जगह है, सिवाय कृष्ण के चरणों के। गुरुवार को कृष्ण याद दिलाते हैं कि जिसने गुरु को भुला दिया उसने जीवन की दिशा खो दी, और जिसने कृष्ण को भुला दिया उसने स्वयं को ही भुला दिया। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह दंड नहीं है, वह संदेश है। लेकिन अगर आज भी नहीं समझे तो वही दर्द आदत बन जाएगा, और आदत कब सजा बन जाती है पता भी नहीं चलता। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं जगाने आया हूं। क्योंकि जब इंसान बहुत गहरी नींद में होता है तो मीठी आवाज नहीं, तेज आवाज ही काम करती है। आज जो शब्द कठोर लग रहे हैं वही कल तुम्हें टूटने से बचाएंगे। आज गुरुवार है। अगर आज तुमने कुछ मिनट निकालकर कृष्ण को याद कर लिया, अगर आज तुमने अहंकार छोड़कर कहा, हे कृष्ण, अब और नहीं संभल रहा, तो विश्वास मानो, वही क्षण तुम्हारी किस्मत ने करवट बदलनी शुरू कर दी होगी। लेकिन अगर आज भी तुमने इसे बस एक और वीडियो समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो याद रखना, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हर युद्ध में खड़ा था, लेकिन तुमने मुझे केवल तब याद किया जब हारने लगे। अगर जीत के समय भी मुझे याद करते तो आज तुम्हें यह संदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। यह गुरुवार केवल तारीख नहीं है, यह चेतावनी है, यह अवसर है, यह आखिरी जेंटल रिमाइंडर है कि अभी भी समय है। संभल जाओ, झुक जाओ, सीख जाओ। क्योंकि जो कृष्ण के आगे झुक गया उसे दुनिया के आगे कभी झुकना नहीं पड़ा। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो यह कृष्ण का हाथ है जो तुम्हारे कंधे पर रखा है। और अगर तुम फिर भी इसे अनदेखा कर रहे हो तो कृष्ण चुप हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, जब कृष्ण चुप होते हैं तब जीवन बहुत शोर मचाता। कृष्ण कहते हैं, तुमने जीवन में बहुत लोगों पर भरोसा किया, किसी ने साथ छोड़ा, किसी ने वादा तोड़ा, किसी ने दिल तोड़ा, लेकिन जब भी तुम टूटे मैं तुम्हारे पास खड़ा था। तुम्हें याद भी नहीं होगा कितनी बार तुम गिरने वाले थे और किसी अनजानी शक्ति ने तुम्हें संभाल लिया। वह मैं ही था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, पर तुमने मुझे केवल मुश्किलों में पुकारा और खुशियों में भूल गए। आज गुरुवार का दिन फिर से तुम्हें मौका दे रहा है कि तुम अपने जीवन की दिशा बदल सको। यह दिन केवल पूजा करने का नहीं है, यह दिन आत्मा को जगाने का दिन है। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने भीतर झांकता है तभी उसे अपने जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। तुम बाहर की दुनिया में इतना उलझ गए हो कि अपने अंदर की आवाज सुनना ही भूल गए हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियों का कारण लोग हैं, परिस्थितियां हैं, किस्मत है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा डर होता है, तुम्हारा आलस होता है, तुम्हारा अहंकार होता है। और जब तक इंसान इन तीनों से नहीं लड़ता तब तक वह किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन भी युद्ध से डर गया था, वह भी अपने रिश्तों और भावनाओं में उलझ गया था। लेकिन जब उसने अपना मन मुझे सौंप दिया तब वह केवल योद्धा नहीं बना, वह इतिहास बन गया।
आज तुम्हारे जीवन में भी एक युद्ध चल रहा है। यह युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। यह युद्ध तुम्हारे सपनों और तुम्हारे डर के बीच है। गुरुवार का दिन गुरु की शक्ति का प्रतीक है और कृष्ण कहते हैं, गुरु वह होता है जो अंधेरे में रास्ता दिखाए, लेकिन रास्ता दिखाने के बाद चलना तुम्हें ही पड़ता है। अगर तुम रास्ता देखकर भी खड़े रहे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आज का दिन केवल सुनने का नहीं है, आज का दिन कदम बढ़ाने का दिन है। तुम कई बार सोचते हो कि मेरी प्रार्थना कृष्ण तक पहुंचती भी है या नहीं। कृष्ण कहते हैं, हर सच्ची पुकार मुझ तक पहुंचती है, लेकिन कई बार मैं तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा होता। मैं तुम्हें मजबूत बना रहा होता हूं। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, तूफान हमेशा कमजोर पेड़ों को गिराता है, लेकिन मजबूत पेड़ों की जड़ों को और गहरा कर देता है। हो सकता है आज तुम्हें लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन शायद यही वह समय है जब तुम्हारी नई शुरुआत लिखी जा रही है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो मिला वह प्रसाद है, और जो नहीं मिला वह भी मेरी इच्छा है। क्योंकि कई बार जो तुम मांगते हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं होता, और जो मैं देता हूं वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी होता है। लेकिन इंसान वर्तमान की तकलीफ देखकर भविष्य की खुशी भूल जाता है। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हें याद दिला रहे हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो बिना देखे भी रास्ता बना देती है। अगर तुम हर कदम पर शक करोगे तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाओगे। इसलिए अपने दिल में यह भरोसा जगाओ कि जो हो रहा है वह कृष्ण की योजना का हिस्सा है, और उनकी योजना कभी गलत नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। अगर तुम हर समय डर और नकारात्मकता में जीते रहोगे तो जीवन में अवसर भी आएंगे तो तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। आज गुरुवार का यह संदेश तुम्हें केवल डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे अंदर अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम वह सब कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर और कृष्ण पर विश्वास रखना होगा। कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा होता हूं जो सच्चे दिल से प्रयास करते हैं। मैं उनकी मदद जरूर करता हूं जो हार मानने से पहले पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन जो बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं उन्हें मैं भी नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्म का नियम हर किसी पर लागू होता है। अगर आज तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और कृष्ण का नाम लो। महसूस करो कि तुम्हारे दिल की धड़कनों में भी वही ऊर्जा बह रही है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब इंसान यह समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसका डर अपने आप खत्म हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में होती है। जिसने अपने गुस्से को जीत लिया, जिसने अपने लालच को जीत लिया, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। क्योंकि बाहरी युद्ध हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन अंदर का युद्ध जीत लिया तो जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। जो आज है वह कल नहीं होगा, इसलिए जो सही है उसे आज ही शुरू करो। क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते कई लोग पूरी जिंदगी इंतजार में ही गुजार देते हैं। अगर तुमने आज कृष्ण को याद किया, अगर तुमने आज अपने दिल से कहा कि हे कृष्ण, मुझे सही रास्ता दिखाओ, तो विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत आने शुरू हो जाएंगे जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। लेकिन अगर तुमने आज भी इसे अनदेखा कर दिया तो किस्मत धीरे धीरे तुम्हारे दरवाजे से दूर चली जाएगी। और जब इंसान सही समय को खो देता है तो बाद में केवल पछतावा ही उसके पास बचता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें डर से नहीं प्रेम से बुला रहा हूं, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो इंसान को असंभव को संभव करने की ताकत देती है। अगर तुमने मेरे प्रेम को समझ लिया तो तुम्हें जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। आज का गुरुवार तुम्हारे जीवन की कहानी बदल सकता है। बस तुम्हें एक कदम विश्वास का उठाना है। याद रखना, कृष्ण हमेशा उनके साथ होते हैं
जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं और जो उन्हें अनदेखा करते हैं, उनकी किस्मत धीरे धीरे उनसे दूर चली जाती। कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज से भागता है वह है सच्चाई। क्योंकि सच्चाई आईना दिखाती है और आईना हमेशा सुंदर नहीं होता। लेकिन जो इंसान सच्चाई का सामना कर लेता है वही अपने जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आज गुरुवार को मैं तुम्हें वही सच्चाई दिखाने आया हूं जिसे तुम लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हो। तुम अपने जीवन में खुश दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से टूट चुके हो। तुम लोगों के सामने मुस्कुराते हो, लेकिन रात को अकेले में तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। तुम दुनिया को दिखाते हो कि सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है कि सब ठीक नहीं है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे उस दर्द को देखता हूं जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने दुख को छिपाता है तो वह दुख धीरे धीरे उसके जीवन पर राज करने लगता है। लेकिन जब वही इंसान अपना दुख मेरे चरणों में रख देता है तो वही दुख उसकी ताकत बन जाता है। क्योंकि जो इंसान टूटकर भी खड़ा हो जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आज गुरुवार का दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर संघर्ष को कृष्ण देख रहे हैं। तुम्हारे हर आंसू को कृष्ण महसूस कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं तभी तुम्हारी मदद कर सकता हूं जब तुम खुद को मेरी शरण में आने दोगे। क्योंकि जब तक इंसान खुद को सर्वशक्तिमान समझता है तब तक वह भगवान की शक्ति को महसूस नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति को एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब रास्ता खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन वही समय असली शुरुआत का समय होता है। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कृष्ण नया रास्ता बनाते हैं। लेकिन उस रास्ते को देखने के लिए विश्वास की आंख चाहिए। तुम कई बार सोचते हो कि भगवान मुझे ही इतनी परीक्षा क्यों देते हैं। कृष्ण कहते हैं, परीक्षा उसी की होती है जिसमें पास होने की क्षमता होती है। कमजोर को परीक्षा नहीं दी जाती क्योंकि वह पहले ही हार मान लेता है। तुम्हें जो कठिनाइयां मिली हैं वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति बनने वाली है। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है उसका एक कारण है। कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। कभी कभी जो घटना हमें गलत लगती है वही हमें सही रास्ते पर ले जाती है। इसलिए हर परिस्थिति को श्राप नहीं समझो, कई बार वही वरदान बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा भविष्य की चिंता में जीता है। वह सोचता है आगे क्या होगा, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान को खो देता है वह भविष्य को कभी नहीं पा सकता। इसलिए आज के इस पल को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जियो। गुरुवार का दिन गुरु की कृपा का दिन होता है और कृष्ण कहते हैं, गुरु वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है। लेकिन दीपक का प्रकाश तभी मिलता है जब इंसान आंखें खोलता है। अगर तुम आंखें बंद करके बैठे रहोगे तो प्रकाश होते हुए भी अंधेरा ही दिखाई देगा। कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं होता। सबसे बड़ा दुख यह होता है कि इंसान अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। तुम अपने आप को जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, लेकिन डर तुम्हें अपनी शक्ति देखने ही नहीं देता। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि डर से भागो मत, डर का सामना करो। क्योंकि जब इंसान डर का सामना करता है तभी उसे पता चलता है कि डर उतना बड़ा था ही नहीं जितना उसने सोच लिया था। जीवन में हर बड़ा बदलाव डर के उस पार ही मिलता है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए तो सबसे पहले अपने शब्द बदलो। क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। अगर तुम हर समय कहते रहोगे कि मेरा जीवन खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी पर विश्वास करने लगेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन कहोगे कि कृष्ण मेरे साथ है, मैं हर परिस्थिति से लड़ सकता हूं, तो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज गुरुवार का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हर पल को कृष्ण का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में दुख भी ज्यादा समय तक नहीं टिकते।
कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन कई बार तुम्हें लगता है कि मैं दूर चला गया हूं। वही इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानो। अगर मैं हर समय तुम्हारे सामने खड़ा रहूं तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। इसलिए कई बार मेरी चुप्पी भी मेरी कृपा होती है। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने दिल का बोझ मेरे सामने रख दो, अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो। क्योंकि जो इंसान अपने डर और चिंता को भगवान को सौंप देता है, उसका जीवन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता हमेशा आकर्षक लगता है, लेकिन वह इंसान को मंजिल तक नहीं पहुंचाता। सही रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता इंसान को सफलता और सम्मान दोनों देता है। आज तुम्हें यह तय करना है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। अगर तुमने आज गुरुवार को कृष्ण का नाम सच्चे दिल से लिया, अगर तुमने आज अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार करके सही रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, तो विश्वास करो, कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आज भी तुमने इस संदेश को केवल शब्द समझकर अनदेखा कर दिया, तो याद रखना, समय दोबारा वही मौका नहीं देता। और जब किस्मत रूठ जाती है तो इंसान लाख कोशिश कर ले, वह पुराने अवसर वापस नहीं ला पाता। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम मेरे हो, और जो मेरे होते हैं उन्हें मैं कभी गिरने नहीं देता, लेकिन उन्हें चलना जरूर सिखाता हूं। क्योंकि जो खुद चलना सीख जाता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। आज का गुरुवार तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। बस तुम्हें एक कदम श्रद्धा का उठाना है, एक कदम विश्वास का उठाना है, और एक कदम कर्म का उठाना है। जब यह तीनों कदम एक साथ उठते हैं, तब किस्मत खुद रास्ता बनाती है। कृष्ण कहते हैं, इंसान जब तक हार को अपनी पहचान बना लेता है, तब तक वह जीत को महसूस ही नहीं कर पाता। तुम अपने बीते हुए कल की गलतियों को इतना कसकर पकड़े बैठे हो कि आज के अवसर तुम्हारे हाथ से फिसलते जा रहे हैं। याद रखो, जो बीत गया वह शिक्षा है, सजा नहीं। लेकिन जब इंसान हर दिन उसी दर्द को जीता है, तो वह शिक्षा भी बोझ बन जाती है। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हें यह समझाने आए हैं कि जीवन में हर गिरावट का मतलब अंत नहीं होता। कई बार वही गिरावट तुम्हें सही दिशा में मोड़ने के लिए होती है। अगर अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित न होता, तो गीता का ज्ञान कभी प्रकट नहीं होता। और अगर तुम्हारे जीवन में यह उलझने न होती, तो तुम्हें भी आत्मबोध कभी नहीं मिलता। कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार यह पूछते हो कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि हर बीज को फल बनने से पहले समय चाहिए। कुछ बीज जमीन के नीचे रहकर ही मजबूत होते हैं, और अगर कोई जल्दबाजी में उन्हें खोद कर देख ले, तो वे कभी फल नहीं दे पाते। इसलिए धैर्य रखना भी भक्ति का ही एक रूप है। गुरुवार का दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि गुरु का आशीर्वाद केवल मंदिर में नहीं मिलता, वह हर उस क्षण मिलता है जब तुम सही और गलत के बीच सही का चुनाव करते हो, जब तुम क्रोध के बजाय शांति चुनते हो, जब तुम लालच के बजाय संतोष चुनते हो। वही क्षण असली पूजा होता है। कृष्ण कहते हैं, इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है, वह है अकेलापन। लेकिन सच्चाई यह है कि जब इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, तब वह कभी अकेला नहीं रहता। क्योंकि तब उसे कृष्ण की उपस्थिति हर सांस में महसूस होती है। तुम दूसरों की भीड़ में भी अकेले हो सकते हो, और कृष्ण के साथ होकर अकेले में भी पूर्ण हो सकते हो। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि तुम जिन लोगों के पीछे अपना सम्मान और अपना समय दोनों लुटा रहे हो, वे लोग तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं है। स्थायी केवल वही होता है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, जो तुम्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जो कृष्ण को खुश कर लेता है, उसे दुनिया खुद सम्मान देती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना, क्योंकि मैं वही हूं जो शून्य से सृष्टि रच सकता हूं। अगर मैं ब्रह्मांड बना सकता हूं, तो तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत भी कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें भरोसा रखना होगा। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहे,
बल्कि तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान बिना देखे भी आगे बढ़ जाता है, वही सच्चा विश्वासी होता है। अगर हर चीज पहले से दिख जाए तो विश्वास का अर्थ ही खत्म हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, इंसान जब तक परिस्थितियों को दोष देता रहता है, तब तक वह खुद की जिम्मेदारी से भागता रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसके जीवन की दिशा उसके कर्म तय करते हैं, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए दूसरों को दोष देना छोड़ो और अपने कर्म सुधारो। गुरुवार का यह संदेश तुम्हें यह समझाने आया है कि सफलता केवल धन और पद का नाम नहीं है। असली सफलता वह है जब इंसान रात को शांति से सो सके, जब उसका मन अपराधबोध से मुक्त हो, जब उसका दिल संतोष से भरा हो। अगर तुम्हारे पास यह तीनों हैं, तो समझ लो तुम सच में सफल हो। कृष्ण कहते हैं, कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जो मांग रहे हो वह तुम्हें अंदर से कमजोर बना देगा, और जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसलिए जब भी कोई चीज न मिले तो शिकायत मत करो। समझो कि शायद वही तुम्हारे लिए सही नहीं थी। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि जीवन में हर रिश्ता समान नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें आगे बढ़ाने आते हैं और कुछ तुम्हें रोकने आते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो दोनों में फर्क पहचान ले, और जो उसे पीछे खींचे उससे समय रहते दूरी बना ले। कृष्ण कहते हैं, इंसान को सबसे पहले अपने मन को जीतना होता है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन तुम्हारे वश में है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन अगर मन भटक गया तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन ही रहेगा। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुमने अभी तक जो भी सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू, हर संघर्ष, हर रात की बेचैनी, सब कुछ तुम्हारे भविष्य की नींव बना रहा है। बस तुम्हें चलते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुक जाता है वही हारता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे धैर्य की हर सीमा जानता हूं, और मैं तुम्हें वहां से ज्यादा बोझ कभी नहीं देता जहां से तुम टूट जाओ। अगर आज तक तुम टिके हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम में अभी और सहने और जीतने की शक्ति बाकी है। आज का गुरुवार तुम्हें यह चुनने का मौका दे रहा है, या तो तुम पुराने डर और पुराने दर्द के साथ जीते रहो, या फिर विश्वास के साथ एक नई शुरुआत करो। निर्णय तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, जो कृष्ण पर भरोसा करता है उसकी किस्मत कभी हमेशा के लिए रूठती नहीं है। कृष्ण कहते हैं, इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब वह किसी एक लक्ष्य को पाने के बाद भी खालीपन महसूस करता है, तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे और क्या चाहिए, क्योंकि वह बाहर की चीजों में खुशी ढूंढ रहा होता है, जबकि सच्ची शांति हमेशा भीतर से मिलती है। आज गुरुवार को मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूं कि खुद को पहचानो, क्योंकि जिसने खुद को पहचान लिया उसने पूरी दुनिया को पहचान लिया। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हो। कभी धन के पीछे भाग रहे हो, कभी सम्मान के पीछे भाग रहे हो, कभी किसी इंसान के प्रेम के पीछे भाग रहे हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो भागते हैं उन्हें कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। सुख हमेशा वही मिलता है जहां संतोष होता है, और संतोष केवल विश्वास से आता है। आज गुरुवार का दिन तुम्हें यह समझाने आया है कि अगर तुम्हारे पास कम है तो दुखी मत हो, क्योंकि कई बार कम होना ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। कम चीजें इंसान को विनम्र बनाती है, और विनम्र इंसान को ही कृष्ण का सच्चा आशीर्वाद मिलता है। अहंकार हमेशा इंसान को भगवान से दूर कर देता है। कृष्ण कहते हैं, तुम कई बार सोचते हो कि दूसरों का जीवन तुमसे ज्यादा अच्छा है, दूसरों के पास ज्यादा सुख है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा खुशी है। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द छिपा होता है। इसलिए तुलना करना बंद करो, क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है और संतोष हमेशा शांति देता है। आज गुरुवार को कृष्ण तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरो, क्योंकि जिसने धन्यवाद देना सीख लिया उसके जीवन में कमी होते हुए भी पूर्णता आ जाती है। हर सुबह उठकर यह सोचो कि आज भी सांस चल रही है, आज भी जीवन ने तुम्हें एक और मौका दिया है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कृष्ण कहते हैं,
जीवन में जब भी कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो तुम्हारा होता है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, और जो चला जाता है वह तुम्हें एक नई सीख देकर जाता है। हर विदाई तुम्हें किसी नई शुरुआत के लिए तैयार करती है।